हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिकल फैक्ट 955 में। दोस्तों, रात के समय में आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों में चंद्रमा प्रमुख है। यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। पूरा चंद्रमा होने पर इस पर दिखने वाले धब्बे जैसी आकृति हमेशा एक सी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है, क्या आपको पता है दोस्तों? चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता रहता है। रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी यानी मून लाइट भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के समय में आकाश में यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। दोस्तों, आइए समझते हैं कि आखिर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, कैसे होता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि आप पृथ्वी पर जहां खड़े हैं वहां से एक छलांग लगाइए। जितनी ऊंची छलांग आपने एक बार में लगाई है, उसकी 6 गुना ऊंची छलांग आप चंद्रमा पर एक बार में ही लगा सकते हैं। यह उसका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चंद्रमा अपने कक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ती रहती है। इसलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लग जाते हैं। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर यानी एक रोटेशन पूरा करता है। इसी कारण हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। दोस्तों, पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का हमें एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, आइए मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण के तौर पर। एक बड़ी बोतल लीजिए जिस पर एक लेबल लगा हो। इस लेबल लगी बोतल को चंद्रमा मान लीजिए। अब एक गेंद को पृथ्वी मानकर बोतल को गेंद के चारों तरफ इस तरह घुमाइए कि इसका लेबल हमेशा गेंद की तरफ रहे। अब आप देखेंगे कि बोतल का लेबल गेंद की तरफ रखने के लिए आपको बोतल को बराबर घुमाना पड़ेगा। बोतल का इस प्रकार एक बार घूमना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के समय एक बार अपने अक्ष पर घूमने के समान ही है। दोस्तों, आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप दिखाई देते हैं। चंद्रमा एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर हर रात बड़ा होते होते थाली सा गोल हो जाता है। इसके बाद यह कम होना शुरू करता है और कम होते होते बिल्कुल छिप जाता है। इसके बाद यह फिर बढ़ना शुरू करता है और यह क्रम चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा यानी फुल मून कहते हैं। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उस रात को अमावस्या यानी न्यू मून कहते हैं। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अमावस्या को पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चंद्रमा के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन और 12 घंटे 44 मिनट लग जाते हैं। इस समय को चंद्रमास कहते हैं। विशाल अंतरिक्ष और विभिन्न खगोलीय पिंड चंद्रमा, सूर्य आदि हमेशा से हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते रहे हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के विकास ने मानव को अंतरिक्ष में झांकने और वहां की यात्रा करने में समर्थ बनाया। शक्तिशाली दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप और अंतरिक्षयान रॉकेट के आविष्कार ने मनुष्य को इस योग्य बनाया कि वह बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। वर्तमान रूस, जो कि पहले सोवियत संघ हुआ करता था, रूस के यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। 12 अप्रैल 1961 को
रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। उनके दूसरे सहयात्री एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। अब तक की कई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। कभी कभी आपने अपने परिवार में सुना होगा कि ग्रहण पड़ रहा है, कभी चंद्र ग्रहण तो कभी सूर्य ग्रहण। ग्रहण क्या है, यह कैसे होता है? दोस्तों आइए समझते हैं इस वीडियो में। प्राचीन काल में मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु एवं केतु नामक दो राक्षस उत्तरदायी हैं। सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को तथा चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल लेता है, परंतु यह बात सही नहीं है। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1600 वर्ष पूर्व इस मान्यता का खंडन किया था। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है, जबकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। हमने अपनी और अन्य वस्तुओं की परछाई यानी छाया बनते हुए देखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि छाया कैसे बनती है? जब हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो विपरीत दिशा में पृथ्वी पर धुंधली काली सी हमारी छाया बनती है। छाया हमारी आकृति की जैसी बनती है, हमारी गति के अनुसार उसका स्थान बदलता रहता है। सुबह दोपहर शाम को सूर्य की स्थिति के अनुसार छाया छोटी बड़ी होती रहती है। छाया हमेशा अपारदर्शी वस्तु की ही बनती है। इसी प्रकार दोस्तों, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब यह सिचुएशन सिजिगी कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, युति एवं वियुति। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस सिचुएशन को युति यानी कंजक्शन कहते हैं। यह अमावस्या को होती है। इस सिचुएशन में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इस सिचुएशन को वियुति यानी अपोजिशन कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। इस सिचुएशन में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। वैज्ञानिकों के आधार पर सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें हमारी आंखों के लिए हानिकारक होती हैं और ये किसी को भी अंधा बना सकती हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से कभी नहीं देखना चाहिए। हमने देखा है कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग 5 डिग्री का कोण बनाता है। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28.5 उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। इस कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, इसलिए हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। इसी प्रकार हर पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, तो इस कारण पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ जानकारी भी मिली होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें प्लीज़। धन्यवाद।